वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट लेस्लीगंज। मैं अमित रंजन। आइए आज हम विज्ञान विषय का जो 10वीं क्लास का चैप्टर है जैव प्रक्रम, जो पार्ट 6 में है, उसमें पाचन तंत्र के बारे में दिया हुआ है, उसका पूरा डिटेल हम जानते हैं। और ये जो पीडीएफ है हम खुद से बनाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, यानी कि सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड। तो साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्यों में पोषण, यानी कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में पोषण सबसे पहले मनुष्य जो है अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण मतलब कि ठोस या तरल के रूप में अपने मुंह के अंदर में भोजन को रखते हैं। दूसरा का यहाँ पाचन, इसके बाद जो होता है प्रक्रिया, उसका नाम है पाचन। जैसे ही मुंह में रखते हैं तो पाचन प्रक्रिया मेरा यहीं से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि दांत चबाना शुरू करता है, जीभ उसको मिलाना शुरू करता है, तो ये पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद अवशोषण, जब भोजन मेरा पच जाता है तो उसके बाद होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण, जो कि छोटी आंत में होता है। इसके बाद होता है स्वामीकरण। स्वामीकरण का मतलब हुआ कि जो भी भोजन से पाचन के बाद जो हमको ग्लूकोज प्राप्त हुआ उसका अवशोषण किया जाता है। इसके बाद जो भी हमारे शरीर में विकार पदार्थ बच जाते हैं जिनका हमको यूज नहीं है, उसको हम लोग बहिष्करण कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं। यही पूरा सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं मनुष्य में पाचन। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक सीधा भाषा में समझा देते हैं कि जैसे हम दाल भात या रोटी खाए तो मुंह में रखे तो उसको अंतःग्रहण कहेंगे, और इसके बाद मुंह से ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाता है तो उसको पाचन बोलेंगे। पचने के बाद भोजन से हमको ग्लूकोज इत्यादि बनता है तो उसका हम लोग स्वामीकरण करेंगे, मतलब कि उसका अवशोषण करेंगे। इसके बाद जो है स्वांगीकरण होगा, और इसके बाद जो भी मलमूत्र, जो भी बेकार पदार्थ है वो बन जाता है, उसको हम लोग निष्कासन कर देते हैं। यही प्रक्रिया को हम लोग कह सकते हैं मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो आइए अब हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि आहार नाल मनुष्य मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है जिसकी लंबाई 32 फीट है। मतलब कि हमारे शरीर में आहार नाल, जिसको पाचन तंत्र भी कह सकते हैं, एक आहार नाल होता है जो कि मुंह से प्रारंभ होता है और गुद्दा तक यह फैला हुआ रहता है, बहुत लंबा है। इसको हम लोग ऐसे जाने तो 32 फीट लगभग हो जाता है, और मीटर में तो 9 से 10 मीटर में ये फैला हुआ है। समझ गया ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये पूरा आहार नाल कहलाता है। सबसे पहले जो आहार नाल का पहला भाग है वह मुंह, यानी कि माउथ, यानी कि मुंह से शुरू होता है। समझ रहे हैं ना मेरा बात को? कह रहा है कि भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। भोजन का जो अंतःग्रहण करते हैं वह कहाँ से करते हैं? तो मुंह से हम लोग करते हैं। कहाँ से करते हैं? मुंह से। इसके बाद क्या होता है? दांत। हमारे मुंह में ऊपर और नीचे दांत है, सबको जानते हैं, बहुत ही सिंपल बात है। भोजन को चबा करके छोटे छोटे टुकड़ा में करते हैं। कई आदमी तो गजब है, भोजन को लील देता है जल्दी जल्दी खाए के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन को पचना बहुत जरूरी है। अगर पचेगा तभी हमको ऊर्जा मिलेगा। अगर आपको लगा कि जल्दी जल्दी खा करके हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो गलत बात है। वो जितने जल्दी खाना खाइएगा उतने जल्दी वो बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन जितने भोजन को आप टुकड़ा करके अपना दांत से तोड़ करके खाइएगा तो वह पाचन होगा, और पाचन होगा तभी आपको फायदा करेगा। ये नहीं कि गए हैं कहूँ खाने तो मिल रहा है खाने के लिए तो आने चाहने पूरा एकदम बिना चबैले खा रहे हैं, तो ये से घाटा होना है, कभी फायदा होना नहीं है। 2 रोटी खाइए लेकिन उसको चबा के खाइए। तो पहला प्रक्रिया क्या है? तो मुंह में भोजन को लेते हैं, अंतःग्रहण करते हैं। दूसरा का दांत है, दांत से भोजन को चबा करके छोटे छोटे क्या करते हैं? टुकड़ा में करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है जिह्वा। हमारे मुंह में जिह्वा होता है, देखो है, वह सबसे अति है, खतरनाक है, क्योंकि वह कहता है कि रसगुल्ला खाओ। दाल भात रोटी खाना नहीं मन करेगा, लगेगा कि रसगुल्ला खाते हैं, मोमो खाते हैं। लेकिन जीभ से बच कर रहना है, सावधानी पूर्वक भोजन करना है। आप लोग सभी जानते हैं कि क्या भोजन हमको करना चाहिए। तो जीभ क्या करता है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाता है। जैसे जैसे आप चबाइएगा ना, भोजन को टुकड़ा कीजिएगा तो लार के साथ देखिएगा तो भोजन को मिलाता है। खाने के बाद आ कीजिएगा ना तो देखिएगा कि एकदम पूरा एकदम लेबरा चेबरा जाता है। तो कौन करता है? जीभ। इसके बाद लार जो जीभ जो होता है उसी जगह से ऊपर और नीचे से लार ग्रंथि पाया जाता है ना। लार जो मुंह में देखे होंगे पानी तरी निकलता है, वो पानी नहीं है, उसको पानी नहीं समझना है, उसमें से लार ग्रंथि निकलता है। क्या निकलता है? लार ग्रंथि, जो मुंह में ऊपर और नीचे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भोजन जब चबाते हैं तो सिर्फ टुकड़ा ही नहीं होता है, वो लार के साथ मिलता है। लार देखिए कितना बहुत पूर्ण है, अभी हम बताने वाले हैं, इसलिए बढ़िया से समझिए। लार से निकल करके निकलने वाला रस को लार रस या लार कहते हैं। ठीक है, ये पता है? यह एक दिन में लगभग
3 से 2 लीटर चाहे 2 से 3 लीटर तक निकलता है, आदमी को पता नहीं चलता है। लेकिन जो भी हम भोजन करते हैं बिना लार मिलने भोजन पेट के अंदर जल्दी जाता नहीं है, अगर चल गया तो समझिए पचबो नहीं करेगा, इसलिए लार जरूर मिलाना चाहिए। और लगभग 2 से 3 लीटर तक हम लोग के शरीर में लार बनता है। ये बताइए सबको जानना जरूरी है कि नहीं, सिर्फ स्टूडेंट को जानना जरूरी है, या वीडियो गार्जियन भी देख सकते हैं, सबको जानकारी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हम दिए हैं कि लार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार को पानी नहीं समझना है भैया, यह बहुत जरूरी चीज है। लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एंजाइम जो कि बहुत ही लाभदायक है। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, हम सबका पूरा डिटेल यहाँ पर लिख दिए। पहला हो गया लाइसोजाइम, यह जो क्या करता है, देखिए कई गो आदमी की आदत होता है बिना मुंह हाथ से धोइले गच 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 खैले जा रहा है, तो खैले जा रहा है तो उसको तो लगता है कि शुद्ध है। रोड के किनारे देखिए सिंघाड़ा पकौड़ा बनता है, आदमी लेता है गच गच खा जाता है, लेकिन उस पर बहुत सारा जीवाणु कीटाणु होता है जो कि हमारा आंख से दिखता नहीं है। तो पहला नंबर में जो लाइसोजाइम है यह कीटाणु जीवाणु को मारता है, जो कि हम लोग को भले पता न चले। इसलिए भोजन खाइए, पकौड़ी खाइए, मोमो खाइए तो गच गच मत लीजिए, बल्कि ओकरा चबा चबा के खाइए। जितने चबा के खाइएगा ना उतने फायदा करेगा। ये मत सोचिए कि जितने जल्दी खाएंगे उतने ज्यादा हमारे पेट में जाएगा तो मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आएगा, वो सजा आ जाएगा, लैट्रिन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चबा चबा के खाइए। तो चबाने से क्या होगा कि इसके साथ लार निकलेगा, और लार निकलेगा तो इसमें लाइसोजाइम जो कीटाणु है, जीवाणु है, जो रोड के किनारे पकौड़ी कचौड़ी खा रहे हैं उसमें जीवाणु कीटाणु मिलता है, वो उसको क्या कर देगा, मार देगा। इसके बाद टाइलिन या डाइजेस्टेट, तो ये जो है यह भी लार का ही एक ग्रंथि है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो देखे होंगे खास करके आटा में देखिएगा तो चोकर निकलता है, लेकिन कितनों आप चोकर निकालिएगा ना सब चोकर नहीं निकल पाता है, तो उसका ही पाचन करता है ना। अगला हो गया म्यूकस। अब देखिए म्यूकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन को आप देखिए चिकना चीज खाइएगा तो रट दुखा पेट में चल जाता है अंदर, ठीक है, लेकिन रूखा चीज खाइएगा तो उसको जो है चिपचिपा यही बनाता है म्यूकस, जो कि कहाँ में होता है, लार में होता है। लार देखने में आसान लगेगा लेकिन लार बहुत मूल्यवान है, अगर खरीदना पड़ेगा ना पैसा से तो नहीं खरीदने पाइएगा। इसीलिए भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। तो हम लोग समझ गए कि लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला कीटाणु जीवाणु को मारता है, दूसरा का चोकर को पचाता है, और तीसरा का भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्योंकि जो हमारा आहार नाल है ना, ये देखिए शरीर के अंदर है, भगवान इसको अंदर बनाया, क्यों, क्योंकि बहुत ही मुलायम है। तो मुलायम चीज जाएगा तब ना भोजन का पाचन होगा। तो यहाँ पर यही चीज कर देता है ना, चिपचिपा बना देता है। अगला हमारा मुंह से जो भोजन है जाता है ग्रसिका में। कहा जाता है, ग्रसिका। यहाँ देखिए, यहाँ पे ग्रसिका का फोटो भी आपको दिख रहा होगा। ये जो है भाग, ये है ग्रसिका ना। तो मुंह से भोजन जैसे ही हम लोग चबा हुआ लेते हैं, जी मिला उला लेता है, स्वाद वाद ले लेता है, मजा आ जाता है। इसके बाद भोजन चल जाता है ग्रासनी में। कहा जाता है ग्रासनी में। यहाँ के बाद मजा नहीं आना है, जो मजा आएगा रसगुल्ला खाए में वो आएगा खाली मुँह में। इसीलिए ज्यादा रसगुल्ला और मोमो और फलना ढेकना खाने में मत ध्यान दीजिए, ज्यादा साग सब्जी हरा चीज खाइए। जितने रूखर चीज खाइएगा समझिए कि उतने बढ़िया मजा आएगा, क्योंकि चिकना चीज खाइएगा गच धुका चल जाएगा पेट में, बढ़िया से पाचन नहीं होगा। ठीक है ना, इस पर ध्यान देना है। चलिए, तो बात के बात है, आप लोग समझदार हैं खुद है। तो हम लोग जान गए कि भोजन जो है मुंह से जाता है कहाँ, ग्रासिका में। यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि कोई पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप देखिएगा कि मुंह के नीचे है तो भोजन यहाँ से नहीं, भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से। लेकिन ग्रासिका में एक नली है, सिर्फ पाइप है, यहाँ देखिए पाइप है, ये पाइप से भोजन नीचे जाता है। ठीक है, तो कह रहा है मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रम कुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। अब कहिए क्रम कुचन गति क्या है, तो कहने का मतलब मुंह है, मुंह है, यहाँ से यहाँ तक नली है, अब यहाँ नीचे पेट है। तो अगर कोई चीज खाइएगा तो अगर एक एक धड़ाम दुका गिरेगा तो पेट में चोट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये ऐसे नहीं होता है डायरेक्ट नली तो है, लेकिन इसमें क्रम कुचन गति होता है, मतलब धीरे धीरे ये जो है ग्रासनी जो है वह मुंह से भोजन को पेट में ले जाता है, यानी कि अमाशय में ले जाता है। मतलब ग्रास नली में जैसी भोजन पहुंचता है तो हड़हड़ा के नीचे नहीं गिरता है। आप कितने मुंह में ठूसिए, खूब खाना खाइए, लेकिन ये जो ग्रास नली है वो अपना सिस्टम से ही क्रम कुचन गति से ही पेट के अंदर ले जाएगा। आप खूब मुंह में ठूसिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। यानी कि जैसे ही भोजन मुंह से ग्रास नली में जाता है तो क्रम कुचन गति होता है, जिसके चलते भोजन जो है धीरे धीरे पेट में पहुंचता है, जिसको कहते हैं अमाशय। अब आते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय
क्या है तो ध्यान से देखिए, आमाशय मतलब कि पेट, जो भी हम भोजन करते हैं चिंता नहीं करना है। कई वो आदमी अभी खाया है कुछ, फिर बोला खाइएगा का भैया, तो लगता है कुछ बढ़िया, हाँ लाइए लाइए, वैसा नहीं करना चाहिए। खाना अगर आप खा लिए भरपेट तो 3 से 4 घंटा आपका जो भोजन है आपका आमाशय में यानी कि पेट में रहता है। आप पकाने की जरूरत नहीं है कि हबर डबर खाए के लिए हैं लैट्रिन होने लगेगा, वैसा काम करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जैसे ही भोजन आप किए हैं दाल भात रोटी चावल, तो आपका ग्रास नली से पहुंचेगा कहाँ, आमाशय में, तो 3 से 4 घंटा तक रहता है, तुरंत उसका पाचन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो भोजन है आमाशय में पहुंचता है, यानी पहला कौन में, ध्यान से देखिएगा, मुंह में, मुंह से चबाने उबाने लार और मिलाने के बाद ग्रास नली में कौन गति से, क्रम कुचन गति से। ठीक है, इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय में। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आमाशय में जठर ग्रंथि से पेप्सिन, ध्यान दीजिएगा, आमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि, उससे निकलता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, इसके बाद निकलता है श्लेष्मा निकलता है ना। तो अब देखिए सबके काम क्या है, याद रखना है कि आमाशय में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, तो पहला निकलता है पेप्सिन, दूसरा का निकलता है HCl और तीसरा का निकलता है श्लेष्मा। ये चीज निकलता है, परीक्षा में पूछेगा तो आराम से आप लोग बोल सकते हैं, बस बढ़िया से समझने की जरूरत है। तो अब देखिए पेप्सिन के क्या काम है, तो देखिए सबका काम अलग अलग है। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो जठर ग्रंथि से तीनों रस जो स्रावित होता है उसमें पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो प्रोटीन बनता है उसका पाचन कौन करता है, पेप्सिन। इसके बाद हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है भोजन को अम्लीय माध्यम तैयार करता है, माने और थोड़ा सा बढ़िया। अम्ल मतलब होता है कि खट्टा टाइप से, कहने का मतलब है कि अम्ल माने थोड़ा एकदम अति बना देता है। जैसे देखिएगा कभी जब आप भोजन करके आधा घंटा बाद अगर आप उल्टी कीजिएगा तो आप भात जैसे चावल खाए हैं तो चावल निकलता है, लेकिन उसके साथ में देखिए कि दही तरी जम जाता है, तो यही अम्लीय पदार्थ बना देता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद आप उल्टी कीजिए तो रोटियों खाइएगा तो देखिएगा एकदम पूरा आटा फाटा तो एकदम दही तरी मिला रहता है। ये किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अगर ज्यादा स्रावित हो जाएगा, जैसे कि कोई कई आदमी के देखे होंगे बहुत ज्यादा खा लेता है तो उसको लैट्रिन होने लगता है, तो उसका कारण क्या है कि जितने ज्यादा खाइएगा उतने ज्यादा ही अम्ल स्रावित होगा। ये अम्ल जो है बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत ज्यादा अगर स्रावित हुआ तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसको से रक्षा कौन करता है, तो श्लेष्मा, यह आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अम्ल जो है खतरनाक चीज है, ऐसे देखे होंगे, अम्ल मतलब एसिड मान लीजिए, वो भी तो अम्ल ही है ना, तो ये खतरनाक है, लेकिन उससे बचाने का काम कौन करता है, श्लेष्मा। अगर श्लेष्मा नहीं रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारा जो पेट है, पेट का यानी कि आमाशय का जो स्तर है उसको खराब कर देगा, तो उससे बचाता है। ये तीनों बात आप लोग शायद समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पहुंचते हैं, तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भोजन कहाँ रखते हैं, मुंह में, मुंह से वहां पाचन शुरू हो जाता है। मुंह में जो छोटा छोटा टुकड़ा करता है, लार जो है उसको मिलाता है और लार में 3 ग्रंथि पाया जाता है। वो तीनों काम आप क्या क्या करता है सबको पता है। इसके बाद कहाँ जाता है, ग्रास नली में, वहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है, क्रम कुचन के द्वारा आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि में 3 प्रकार के अथी पाए जाते हैं, जैसे श्लेष्मा हो गया, फिर HCl हो गया, है ना, पेप्सिन हो गया, ये सबका कार्य भी हम बता दिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जब भोजन जो है यहाँ के बाद पहुंचता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में, या इसको हम क्षुद्रांश भी कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉल डाइजेस्ट। अब इसको भी देखिए, यहाँ पहुंचता है तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यह किसके द्वारा होता है, तो अवरोधनी पेशी होता है उसके द्वारा। क्षुद्रांश आहार नाल के सबसे लंबा भाग है। अगर कोई पूछेगा कि पाचन तंत्र के सबसे लंबा भाग कौन है, तो यही होता है छोटी आंत। नाम तो है छोटी लेकिन काम इसका है बड़ी। ठीक है ना। क्षुद्रांश कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है। यहीं पे जो भी हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो बनता है भोजन से, उसका पूर्ण पाचन यहीं पे होता है। पाचित भोजन का आंत की भित्ति अवशोषित कर लेता है, और जो भोजन पचता है, जो भोजन पचने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उसको आंत की भित्ति जो है अवशोषित कर लेता है। यानी कि भोजन का पाचन का जो अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांश के आंतरिक सतही स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्धक होते हैं। कैसे होता है, तो क्षुद्रांश जो छोटी आंत है उसके अंदर में देखिएगा तो छोटा छोटा अंगुली जैसा कई प्रवर्धक होता है। ये अवशोषण का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ये उसको अवशोषित करने के लिए क्षेत्रफल वो फैल जाता है उसके कारण ना।
प्रवर्धक रुधिर में रुधिर वाहिकाएं होती है। इसमें रुधिर वाहिका, जो हमारे शरीर में जो रुधिर होता है उसमें रुधिर वाहिका होती है जो कि भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। वहीं छोटी आंत में रुधिर वाहिका होती है जो कि शरीर के विभिन्न यानी कि जितना भी हमारा कोशिका है, सेल है, उसको तक पहुंचाने का काम करता है। माने 100 बात की एक बात, क्षुद्रांश में जो है भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, लेकिन बच गया जल। तो आगे पढ़ते हैं। इसके बाद भोजन जो है बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत से बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में आता है। यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। परीक्षा में आएगा तो छोटी आंत में कि बड़ी आंत में, कहाँ पे जल का अवशोषण होता है? तो बड़ी आंत में, ध्यान रखिएगा। तथा अन्न पदार्थ गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल जाए। अन्न पदार्थ मतलब वही लैट्रिन बाथरूम जिसको काइल भी कहते हैं, वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव भोजन का पाचन का प्रक्रिया पूर्ण होता है। अब एक लाइन में फिर से आपको समझा देते हैं, बढ़िया से समझिएगा। हम चाहते हैं कि जो हम बताएं सबको डायरेक्ट माइंड में घुस जाए। भोजन का पाचन, मनुष्य में भोजन का पाचन, तो सबसे पहले जानेंगे कि मनुष्य में जो मुंह से लेकर के गुद्दा तक ना एक नली है ना, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं, चाहे आहार नाल कहते हैं। यह 32 फीट का है यानी कि 9 से 10 मीटर का है, और सबसे इसमें लंबाई जिसका है उसको छोटी आंत बोलते हैं। अब भोजन को हम लोग मुंह में रखते हैं। जैसे ही मुंह में रखते हैं तो दांत उसको चबाता है, चबा करके छोटे छोटे टुकड़ा में करता है। इसके बाद जो जीभ जो है उसको लार के साथ, जो हमारा शरीर के अंदर मुंह में लार जो है 2 से 3 लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है, वो भोजन जैसे ही करेंगे तो लार निकलने लगता है। इसको देखिएगा तो बढ़िया चीज देखते हैं तो लार निकलता है ना, तो लार निकलने लगता है और उसी से भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो बात समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहीं से तो लार मिलाता है। लार में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो है क्या करता है? कीटाणु जीवाणु को मारता है। दूसरा के क्या काम है कि जो मंड यानी कि चोकर उकर जो भोजन के साथ में मिल जाता है उसको पचाता है। और तीसरा काम है कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। और जो भोजन जो है वहाँ के बाद धीरे धीरे जो भोजन जो है धीरे धीरे ग्रास नली में जाता है, वहाँ पर क्रम कुचन होता है और भोजन पहुँचता है अमाशय में। वहाँ भोजन घबराने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 से 4 घंटा तक रहता है। आने चाने खाने की जरूरत नहीं है कि तुरंत के बाद तुरंत खा लिए। भोजन 3-4 घंटा वहाँ पर रहता है। जैसे ही भोजन पहुँचेगा वहाँ पर उसका जठर ग्रंथि होता है अमाशय में, और जठर ग्रंथि से भोजन जो है वहाँ भी पाचन की प्रक्रिया होती है। उसमें श्लेष्मा, फिर HCl इत्यादि जो है पेप्सिन स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसका डिटेल अभी हम बता ही दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो भोजन जो है यकृत इस सबसे भी रस स्रावित होता है, वो भी प्रक्रिया आप लोग जानिए रहे होंगे। इसके बाद हम लोग जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जो है प्रोटीन इत्यादि का पाचन होता है। वहीं पर प्रवर्धक होते हैं जिससे रक्त जो है अवशोषित करके भोजन को विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है। इसके बाद भोजन जो है बृहदांत में यानी कि बड़ी आंत में जाता है, जहां पर जल का अवशोषण होता है। और इसके बाद जो मल मूत्र जो बच जाता है वह गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग पाचन तंत्र को समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और परीक्षा में भी आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।